हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जो कि रेलवे ट्रैक के बहुत नज़दीक है। इस ट्रैक पर रोज़ाना बहुत सी ट्रेनें निकलती रहती हैं और उनका शोर इतना होता है कि घर के बर्तन तो छोड़ो, घर की दीवारें भी हिलती हैं। पर मैं बचपन से यहीं रहा हूँ तो मुझे इनकी आदत सी हो गई है। पास ही ट्रैक पर हफ्ते में एक या दो लोगों की कटकर मौत हो जाती है। कोई गलती से ट्रेन के आगे आ जाता है और कुछ लोग जानबूझकर। मैं बचपन से ही यह सब देखता आया हूँ तो मुझे यह सब बात आम लगती हैं। और तो और जब ट्रैक पर कोई कटकर मर जाता है तो मैं और मोहल्ले के बच्चे ही उस मरे व्यक्ति के अंग उठाकर एक तरफ रखते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस आती है तो हमें स्पेशली बुलाया जाता है मरे व्यक्तियों के अंग उठाने के लिए। और पुलिस वाले हमारी हिम्मत को दाद देते हुए हमें शाबाशी देते हैं। स्कूल के बाद शाम तक हमारा वक्त ट्रैक के आसपास ही गुजरता है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोगों की मदद करते करते मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। एक दिन दोपहर का समय था। मैं ट्रैक के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक ही बॉल मेरी आंख के पास आकर लगी। कुछ ही देर में मेरी आंख सूजकर मोटी हो गई। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं पास ही रखे एक बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखों को रुमाल की मदद से पोंछने लगा। मैंने धीरे धीरे आंखों को खोला तो देखा एक औरत काले लिबास में अपने बालों को अपने मुंह पर गेरे हुए ट्रैक पर खड़ी थी। तभी मैंने ध्यान दिया तो ट्रैक पर दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। यह देख मैं खड़ा हो गया और उस औरत को आवाज़ लगाई, पर मेरी आंखों में दर्द होने की वजह से मैं ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं लगा पाया। ट्रेन बहुत ही स्पीड से आ रही थी। कुछ सेकंड बाद ही ट्रेन उस औरत से टकराने वाली थी। मैं डरा हुआ देखता रहा। ट्रेन आई और उस औरत से टकराई और आगे की तरफ निकल गई। पूरे डब्बे निकल जाने के बाद मैं हैरान हो गया। वह औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। अब मैं परेशान हो गया था। मैंने अपने दोस्तों को उस औरत को दिखाया। हैरानी की बात यह थी, मेरे किसी भी दोस्त को वो औरत नहीं दिख रही थी। अब मैंने सोचा शायद मेरी आंख में चोट लगी है, इसी वजह से यह सब हो रहा है। मैंने तभी फैसला किया कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने मेरी एक आंख पर पट्टी बांध दी थी और कुछ दवाइयां देकर मुझे घर भेज दिया था। अब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ दरवाजे के पास कोई है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो डर की वजह से मेरे पूरे शरीर में चींटियां सी रेंगने लगी थी। मैंने देखा वो ही औरत मेरे कमरे के बाहर चुपचाप वैसे ही खड़ी है। मैंने चिल्लाकर अपने घर वालों को बुलाया और उनको भी बताया यह औरत दोपहर से मेरा पीछा कर रही है। पर घर वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो घर वालों ने मुझे नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। अब मेरी आंख सुबह ही खुली तो सब कुछ नॉर्मल था। अब मैं भी अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। अब वो औरत मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सब कुछ अब नॉर्मल था। मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ था। एक दिन मैं बाइक से घर आ रहा था। रास्ते में मेरी बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा गई थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ और पैर पर बहुत सी चोटें लग गई थी। पर मैं इस हालत में था कि मैं घर जा सकूं। मैंने भी दूसरी बाइक वाले से क्षमा मांगते हुए अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ दूर ही पहुंचा था कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी बाइक पर कोई और भी बैठा है। मैंने साइड मिरर में देखा तो एक बार और मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और एक बार फिर से मैं रोड पर पड़ा था और दर्द से चिल्ला रहा था। मैंने साइड मिरर में देखा था वो ही औरत जो मुझे 2 हफ्ते पहले दिखाई देती थी, वो ही मेरी बाइक पर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से घबराकर मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया था। अब मैं रोड पर पड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था। तभी कुछ लोग मेरी मदद के लिए आए और मुझे हॉस्पिटल तक ले गए। अब मेरे घर वाले भी हॉस्पिटल में आ गए थे। मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ अपने पापा को यह सब बता रहा था
तो मैंने देखा वो औरत मेरे पापा के बिल्कुल पीछे खड़ी है। मैंने पापा को फिर से बताया। पापा को वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। मेरे घर वालों को लगा चोट लगने के कारण शायद इसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। मेरे घर वालों ने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो डॉक्टर ने भी सारे टेस्ट किए तो रिपोर्ट आने पर पता चला सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर ने नीरज को 2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकने की सलाह दी। घर वालों ने भी नीरज को एडमिट कर दिया। अब रात का 1 बजा हुआ था पर नीरज को बहुत बेचैनी हो रही थी। नीरज सोने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नींद उसे आ ही नहीं रही थी। तभी अचानक हॉस्पिटल के कमरे का गेट धीरे धीरे अपने आप खुला। नीरज ने देखा वही औरत दरवाजे से अंदर आ रही है। नीरज घबराकर चिल्लाया और कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? रो रो कर नीरज का बहुत बुरा हाल था। तभी वो औरत पहली बार बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस औरत ने अपना नाम शीतल बताया और पूरी रात फिर कुछ नहीं बोली और नीरज के बेड के सामने बेंच पर बैठी हुई पूरी रात नीरज को ही देखती रही और नीरज डर की वजह से एक भी पल सो नहीं पाया था। जैसे ही सुबह हुई शीतल अब बेंच से उठी और बाहर की तरफ चली गई। अब नीरज हड़बड़ा कर हॉस्पिटल के उस कमरे से सीधा घर की तरफ भागा और घर पर जाकर सबको यह बात बताई। अब घर वाले उसका चेहरा देख उसे एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने नीरज को अपने पास बैठाया और कुछ मंत्र पढ़े। बाबा ने बताया इसके पीछे एक आत्मा लगी है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, मतलब इसकी मौत चाहती है। बाबा ने बताया रेलवे ट्रैक पर एक शीतल नाम की लड़की ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी तो नीरज ने उसके अंगों को उठाकर एक जगह जमा किया था और नीरज उस लड़की को देखते हुए बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा था। शीतल की आत्मा उस वक्त वही थी और नीरज को देख रही थी। उस वक्त से ही शीतल की आत्मा नीरज के पीछे पड़ गई है। अब जब भी नीरज को चोट लगती है तो शीतल वहीं होती है। इसका मतलब शीतल नीरज की जल्द से जल्द मृत्यु चाहती है ताकि नीरज को अपने साथ ले जा सके। नीरज आज भी जिंदा है और जब भी नीरज को चोट लगती है तो शीतल उसके सामने होती है। तो दोस्तों, देखा आपने आत्माओं का खेल। हम कभी नहीं समझ सकते, वो हमें पसंद करते हुए भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं।